हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर सड़क सुरक्षा यानी कि जीवन रक्षा। इसके ऊपर एक निबंध और भाषण मैं पहले भी यूट्यूब चैनल पर दे चुकी हूं जो आपने बहुत पसंद किया है। नए मैटर के साथ बिल्कुल नए अंदाज में ये दूसरा ऐसे है और निबंध है या भाषण है जो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। भाषण कैसे देना है वो भी लिखा है और निबंध लिखना है तो कैसे लिखना है, हेडिंग भी दी है। तो दोनों तरीके से आपके लिए बहुत ही सुंदर भाषण और निबंध लेकर आई हूँ, बिल्कुल नए अंदाज में। बच्चों, जब भाषण देंगे तो शुरुआत कैसे करेंगे? आदरणीय, यदि पुरुष है तो आदरणीय, और यदि सामने महिला बैठी है तो आदरणीया। मुख्य अतिथि महोदय, उपस्थित सम्मानित जन एवं मेरे प्यारे साथियों, हमारी आज की भाषण प्रतियोगिता चर्चा का मुख्य विषय है सड़क सुरक्षा। सड़क है तो सफ़र है, सफ़र है तो मस्ती, सड़क है तो गति है, गति से चहूँ और प्रगति, प्रगति में सुख निहित है, सुख से आती शक्ति, बस एक पल की चूक मिटा देती सारी हस्ती। प्रिय साथियों, सड़क सुरक्षा के नाम से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हमें सड़क की सुरक्षा करनी है। ऐसा नहीं है, हमें सड़क की सुरक्षा नहीं करनी, बल्कि सड़कें तो हमारी सुरक्षा के लिए हैं। सड़क सुरक्षा मतलब जीवन रक्षा, यानी अपनी व सबकी जीवन रक्षा। हमारे सफ़र को खुशहाल और आनंदमय बनाने के लिए हैं सड़कें। हमें केवल सड़क यातायात के नियमों का पालन करने की आवश्यकता है जो हमें सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। तो बच्चों, जब आप भाषण दोगे तब आपको बीच में ये हेडिंग नहीं बोलनी। जब निबंध लिखोगे तो आपको ये प्रस्तावना लिखना पड़ेगा और शुरुआत आपको उन 4 लाइनों से करनी होगी निबंध में, और भाषण में आपको शुरुआत यहाँ आदरणीय से करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निबंध लिख रहे हैं तो दूसरा हेडिंग आप डालेंगे सड़कों का महत्व, और यदि भाषण दे रहे हैं तो इस हेडिंग को लिखने की आवश्यकता नहीं है। सड़कें बेचारी तो दिन रात हमारी भीड़ का, यातायात का भार सहन करती हैं, अपनी छाती पर गड्ढे के जख्म सहन करती हैं, हमारे द्वारा फेंकी गई गंदगी व थूक को अपने जिस्म पर लेती हैं, और हमारे द्वारा की गई लापरवाही के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में बहने वाले रक्त से मानो खून के आंसू रोती हैं। हमें अपनों तक जल्द से जल्द पहुंचाने का कार्य करती हैं सड़कें, अपनों से मिलवाती हैं, अपनों से जोड़ती हैं सड़कें, देश को गति प्रसन्नमति प्रदान करती हैं और देश को प्रगति पथ पर ले जाती हैं सड़कें। लेकिन फिर भी दुर्घटनाओं का सारा इल्ज़ाम बेचारी सड़कों पर लगा दिया जाता है। दोषी हम और इल्ज़ाम सड़कों पर। फिर अगला हेडिंग निबंध में लिखना है तो यातायात के नियम लिखोगे, और अगर निबंध नहीं है, भाषण है, तो आप हेडिंग छोड़ दोगे और प्रिय साथियों के साथ संबोधन करते हुए बोलोगे, साथियों, नियमों को मानना है बचाव, नियमों को तोड़ना है दुर्घटना। अगर हम चंद नियमों का पालन कर लें तो हम प्रतिदिन हजारों की संख्या में होने वाली दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। एक सर्वे के अनुसार भारत में प्रतिदिन 474 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं, यानी हर 3 मिनट में एक मृत्यु। सन 2024 में 5 लाख सड़क दुर्घटनाओं में 1,80,000 मौतें सड़क दुर्घटना में हुई। साथियों, मौत का ये आंकड़ा घट सकता है यदि हम चंद यातायात के नियमों का पालन कर लें, और ये नियम इतने भी मुश्किल नहीं है कि हम पालन ना कर सकें। ये नियम इस प्रकार से हैं। बच्चों, यहाँ पीछे अंक की बिंदी लगा लेना, सकें के पीछे और है के पीछे। अपनी गति पर नियंत्रण रखें, हाईवे पर स्पीड लिमिट ध्यान में रखें, ओवरटेकिंग करते समय सावधानी बरतें कि सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। गाड़ी सदा एक लाइन में चलाएं, लाइन बदलते समय इंडिकेटर का प्रयोग करें, दाएं बाएं मोड़ने पर भी इंडिकेटर का प्रयोग करें। अचानक से कहीं भी ब्रेक ना लगाएं, ब्रेक लगाते समय ध्यान रखें कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। और गाड़ी चलाते समय साथियों, मोबाइल पर बात ना करें, गाड़ी में लगी सीट बेल्ट का प्रयोग करें, धुआं, फाग, अंधेरा होने पर फॉग लाइट व डीपर का प्रयोग करें।
और वाहन चलाने वाले सदा बाईं तरफ चलें। ओवरटेकिंग कभी भी बाईं तरफ से ना करें, क्योंकि इससे दुर्घटना हो सकती है। और पैदल चलने वाले फुटपाथ का प्रयोग करें। साइकिल चलाने वाले ज़रा अपनी साइकिल के पीछे रिफ्लेक्टर ज़रूर लगा लें, ताकि रात के अंधेरे में वाहन चलाने वाले उन्हें देख सकें। सभी गाड़ियों में इंडिकेटर व लाइट सदैव ठीक रखें। ये नहीं कि एक की लाइट टूट रही है उसी हालत में चलाए जा रहे हैं। चौराहों पर ट्रैफिक लाइट का ध्यान रखें। लाल बत्ती पर रुकें, पीली लाइट होने पर तैयार रहें, हरी लाइट होने पर ही चलें। और साथियों, कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। लाल बत्ती कहती रुक जा कुछ पल, पीली बत्ती कहती तैयार रहे हर पल, हरी बत्ती कहती मुसाफिर अब तो चल। और चौराहों पर जल्दबाजी या हड़बड़ाहट ना करें। 2 पहिया वाहन चलाने वाले सदा हेलमेट का प्रयोग करें। अत्यधिक चिंता तनाव होने पर भी गाड़ी न चलाएं, क्योंकि अक्सर तनाव में भी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। 2 लाइनें हैं, होकर चिंता पेशवा दुनिया से हो जाते बेखबर, गाड़ी किधर जा रही इसकी भी नहीं रहती खबर। और शराब पीकर तो कतई गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि शराब की मस्ती अक्सर मिटा देती है हमारी हस्ती। पीकर पौवा झूम कर तू चला रहा मस्त गाड़ी, जरा संभल रख होश मौत खड़ी तेरे अगाड़ी। और नींद या आलस आने की अवस्था में कुछ देर विश्राम कर लें, तभी गाड़ी चलाएं। अक्सर नींद की झपकी आने पर ही दुर्घटना हो जाती है। आया नींद का झोंका तो दे गया मौत का मौका। माता पिता 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन चलाने के लिए ना दें, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चे भी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने की अनुमति किसी को ना हो, और यदि कोई बिना लाइसेंस गाड़ी चलाता है तो उसको कठोर सजा अवश्य होनी चाहिए। इस संदर्भ में हमारी सरकारों का भी कड़ा रुख अपनाना चाहिए। हाईवे के दोनों किनारे यदि कोई शराब की दुकान है तो उसे बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हाईवे पे जो बड़े वाहन चलाते हैं, ट्रक वाले, बस वाले, 4 पहिया वाले, वो हाईवे के किनारे शराब की दुकान से पौवा उठाते हैं, पीते हैं और फिर चल पड़ते हैं मस्ती में, और फिर दुर्घटनाएं करते हैं और दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। तो सड़कों पर होने वाले गड्ढे भी दुर्घटना का कारण बनते हैं। इस संदर्भ में हमारी सरकारों को सड़कों के लिए जिम्मेदार विभागों के प्रति कड़ा रुख अपनाना चाहिए कि यदि सड़कों के प्रति किसी प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है तो उनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाए। तो बच्चों, ये कुछ चंद नियम हैं जो आप भाषण में भी लिखेंगे और निबंध लिख रहे हैं तो निबंध में भी लिखेंगे। शॉर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग ऐसे लिखना है तो आपको ये सारा मैटर देना है। और अंत में यदि निबंध लिख रहे हैं तो निष्कर्ष देंगे। निष्कर्ष में क्या लिखना है कि कारण ही निवारण है, यानी कि जो दुर्घटनाओं का कारण है वो ही उनका पालन करके फॉलो करके हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। और बच्चों, यदि आप भाषण दे रहे हैं तो ये हेडिंग डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलेंगे वस्तुतः यदि हम दुर्घटनाओं के कारणों पर ध्यान दें तो उन कारणों को दूर करके ही दुर्घटनाओं का निवारण हो सकता है। यदि इन चंद नियमों का हम कड़ाई से पालन कर लें तो सड़क दुर्घटना होने की कोई संभावना बनती ही नहीं। दुर्घटना का कारण बनती है हमारी लापरवाही। यहाँ पे आप पूर्ण विराम लगा लेना। अतः सभी से अपेक्षा है कि सब अपनी जिम्मेदारी समझें। सफ़र को सुरक्षित सुहावना बनाने के लिए सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हों और नियमों का सही ढंग से पालन करें। तो बच्चों, ये ऐसे है भाषण और निबंध दोनों के लिए उपयोगी। यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब करना भी बनता है। जय हिंद, जय भारत।